ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल दे रखा है, रैखिक समीकरणों जो b बराबर a तथा b बराबर 2a को समान कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। इस आलेख के बारे में आपके विचार क्या हैं? तो यहाँ पर देखेंगे सवाल का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 1 जो दे रखा है b बराबर a तथा दे रखा है b बराबर 2a। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना। माना बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पास क्या करेंगे, जब जब यहाँ क्या लिखेंगे, जब a बराबर कितना मानेंगे 0, तो जब a बराबर 0 मानेंगे तो b का भी मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब क्या करेंगे, जब a का मान मानेंगे 1, क्योंकि हमें क्या बनाना है, आलेख बनाना है। इस तरीके से काफ़ी मान मान सकते हैं। जब क्या मानेंगे, जब मानेंगे यहाँ पास a बराबर 1 मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे b बराबर a। इस तरीके से जब मानेंगे a बराबर मानेंगे 1, तो b का भी मान कितना आ जाएगा, b का मान भी 1 आ जाएगा। जब a बराबर मानेंगे 2, तो b का भी मान कितना, जब a बराबर 2 मानेंगे तो b का भी मान कितना आ जाएगा, b का भी मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो b बराबर दे रखा है 2a समीकरण, दूसरी जो समीकरण दे रखी है, इसमें भी क्या करेंगे, जब इसमें भी मानेंगे a बराबर मानेंगे कितना मानेंगे, a बराबर मानेंगे 0, a बराबर 0 तो 2 से फिर सिफड़ हो जाएगा, तो b का भी मान कितना आ जाएगा, b का भी मान आ जाएगा 0। ऐसे जब a की जगह पे मानेंगे 1, तो 2 1 कम 2, तो b का भी मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब a बराबर मानेंगे 2 मानेंगे कितना मानेंगे 2, तो 2 दूना 4, तो b का भी मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या कर लेना है, यहाँ पास इस तरीके से एक बना लेना है ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से इसको कर लेना है सॉल्व। ये जो समीकरण पहले जो दे रखी है, इसका इस तरीके से पहले बनाएंगे कोष्ठक, इस तरीके से ग्राफ के तरीके से बनाएंगे दोनों में। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पास क्या करना है, एक का नाम ए दे देना है और एक का नाम बी दे देना है। तो यहाँ पास तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, कॉलम बना लेना है 3, इस तरीके से। ऐसे दूसरे समीकरण में भी कॉलम बना लेना है, इसका नाम दे देना है ए और इसका नाम दे देना है बी दे देना है। ए का नाम ए बराबर कितना चलना है 0, तो बी का भी मान बी भी कितना चलना है 0। जब ए बराबर कितना मानेंगे 1, तो बी का भी मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब ए बराबर मानेंगे 2, तो बी भी मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके जो दूसरी समीकरण में जो दे रखा है, दूसरी समीकरण में कॉलम बना लेंगे इसी तरीके से। इस तरीके से देखेंगे ध्यान से, ये यहाँ पास दे रखा है ये। उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पास इसका भी नाम देंगे ए और इसका नाम देंगे बी। जब ए बराबर कितना चलेंगे 0, तो बी का भी मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब ए बराबर चलेंगे, जब ए का मान 1 आएगा तो बी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब ए का मान 2 आ जाएगा तो बी का भी मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या कर लेना है, इस तरीके से क्या बना लेना है आप सभी को, ग्राफ। अब ग्राफ के माध्यम से कॉलम बना लेना है, कॉलम के बाद यहाँ बनाना है ग्राफ। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, ग्राफ का मतलब आलेख बनाना है। आलेख किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पास क्या करेंगे, लाइन को ड्रा करेंगे इस तरीके से। ये देखिए लाइन ड्रा हो जाएगा इस तरीके से। एक को मानेंगे एक्स अक्ष और दूसरे को मानेंगे वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पास इसको मानेंगे एक्स अक्ष और इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष और इसको मानेंगे क्या, वाई अक्ष या वाई डैश अक्ष, तो इसको मानेंगे वाई अक्ष। अब यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास बिंदु जो बना लेना है 0 बना लेना है। कितना बना लेना है 0, यहाँ पास जो जहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से चले नहीं तो वहाँ पर 0 बिंदु। अब यहाँ पर जो एक्स अक्ष है इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए डैश, और जो वाई अक्ष है इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे, और इसको वाई डैश को मानेंगे बी डैश अक्ष। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको ए और बी के में फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बराबर कितना चलना है 2, इसमें भी ए बराबर कहाँ से चलना है 2 चलना है, मतलब एक्स अक्ष पर कितना चलना है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और भी काफ़ी बना सकते हैं 3 और 4, इससे कोई महत्व नहीं होता है। उसके बाद बी भी कितना चलना है, बी पर 2 चलना है। यहाँ भी बी पर कितना चलना है, बी पर चलना था यहाँ पास बी बराबर 4, कितना चलना था यहाँ पर चलना था 4। तो यहाँ भी 4 बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और 4।
अब यहाँ पर देखेंगे क्या, तो यहाँ पर बिंदुओं को बनाएंगे। तो x अक्ष पर ए पर x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर नाम भी चाहे तो डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं x अक्ष। एक बार बना देता हूँ कि आपको याद रहेगा। इसको बोलेंगे x अक्ष और इसको बोलेंगे y अक्ष। ऐसे ए पर कहाँ तक चलना है, तो ए पर एक बार चलना है 0। ए पर कितना चलना है, 0 चलना है। और बी पर कितना चलना है, 0। x अक्ष पर 0 और बी पर भी 0। तो यहाँ पास लिखेंगे 0, 0 यहीं पास है, तो यहीं पर लिखेंगे 0, 0। इसी तरीके से देखेंगे ए पर कितना चलना है 1 और बी पर भी कितना चलना है 1। 1 पर चलना है तो यहाँ पर बिंदु बना देंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1, 1। इसी तरीके से मतलब ए पर कितना चलना है 2 और बी पर भी कितना चलना है 2। मतलब एक्स अक्ष वाली लाइन पर चलना है 2 तक, वाई अक्ष वाली भी लाइन पर कितने तक चलना है 2 तक चलना है। इस तरीके से क्या करना है आप सभी लोग, इस तरीके से लिख देंगे। बिंदु का नाम लिखेंगे क्या, 2, 2। जो ही एक लाइन इस तरीके से, इस पर जो एक समीकरण सॉल्व हो जाएगी तो इसी पर एक समीकरण पर क्या कर देना, लाइन को इस तरीके से आपको ड्रा कर देना है। लाइन इस तरीके से लाइन को क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी समीकरण, ये देखो एक समीकरण एक दे रखी थी और ये जो समीकरण दे रखी थी दूसरी दे रखी थी। अब दूसरी समीकरण कहाँ तक चलना था, ए बराबर कितना चलना था 0, बी बराबर भी 0 चलना था। ए बराबर 0, बी बराबर 0 मतलब यहीं पास चलना था, तो यहीं पास बिंदु रहेगा। उसी पे ए बराबर कितना चलना है 1 और बी बराबर चलना है 2। ए बराबर चलना है 1 और बी बराबर चलना है 2 मतलब यहीं पास चलना है 1, 2। पहले कौन सा लिखेंगे, निर्देशांक बिंदु पढ़े होंगे, शुरुआत से पढ़े होंगे निर्देशांक बिंदु। तो x अक्ष और y अक्ष, मतलब पहले a तब b। पहले x अक्ष लिखेंगे बाद में y अक्ष। तो पहले x अक्ष पर कितना चलना है 1 और y अक्ष पर 2। तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2। इसी तरीके से x अक्ष पर कितना चलना है, मतलब a पर कितना चलना है 2, y पर कितना चलना है 4। x पर चलना है 2 और y पर चलना है 4, मतलब यहाँ पास चलना है। तो इस तरीके से लाइन को ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से कॉलम बना लेंगे, लिखेंगे 2, 4। यहाँ पर लाइन को क्या कर देंगे, लाइन को ड्रा कर देंगे इसी पे इस तरीके से। तो जहाँ पास से प्रतिच्छेद करेगा वही हमारा बिंदु कहलाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर देखेंगे प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद देखेंगे कहाँ पर कर रही है लाइन, दोनों दोनों जो लाइनें हैं जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं 0, 0 पर। किस पर कर रही है प्रतिच्छेद, जो यहाँ पर 0, 0 पर कर। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं, यहाँ पर लिखेंगे हल डालेंगे, हल के नीचे लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे दोनों रेखाएं केवल मूल बिंदु किस पर, मूल बिंदु 0, 0 पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेंगी, तो प्रतिच्छेद करेंगी। तो दोनों रेखाएं जो है केवल मूल बिंदु 0, 0 पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, जो प्रतिच्छेद करेंगे कहाँ करेंगे, तो निर्देशांक बिंदु कौन सा देगा 0, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आंसर में 0, 0। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो दूसरा जो सवाल दे रखा है नंबर 2 सवाल को देखेंगे। नंबर 2 में बोल रहा है कि कार्तीय तल पर 2a-3b + 12 = 0 का आलेख नीचे तथा वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जहां आलेख y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसको भी सॉल्व करेंगे नंबर 2 सवाल को। तो यहाँ पर डालेंगे नंबर 2 सवाल, यहाँ पर नंबर टू का डालेंगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन में जो समीकरण दे रखी थी वो दे रखी 2a - का 3b + का 12 बराबर दे रखा था 0। अब यहाँ पास क्या करेंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे माना। क्या डालेंगे, माना डालेंगे। यहाँ पास लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब लिखेंगे। जब क्या मानेंगे, जब यहाँ पास मानेंगे a बराबर 0। क्या मानेंगे, a बराबर मानेंगे 0। जब a की जगह पर रखेंगे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये दो से देखो यहाँ पास थोड़ा देख लेंगे। तो 2a समीकरण हो रहेगी 3b और प्लस का 12 बराबर 0। जब a की जगह पर कितना मानेंगे 0, तो यहाँ पर 0 तो माइनस का 3b और प्लस का 12 बराबर आ जाएगा 0। दो से पड़े क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। तो माइनस का बचेगा 3b और प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे b बराबर 4। जब a बराबर 0 मानेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से यहाँ लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब a बराबर कितना मानेंगे, जब a बराबर मानेंगे 3 मानेंगे, कितना मानेंगे 3 मानेंगे a बराबर। तो जो ही a की जगह पे यहाँ समीकरण वही लिखेंगे 2a
माइनस का 3b प्लस का 12 बराबर 0। जब ए बराबर कितना रखेंगे तो ए बराबर रखेंगे 3, तो माइनस का 3 भी रहेगा प्लस का 12 बराबर 0। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 3 भी रहेगा और प्लस का रहेगा 12 बराबर 0। अब यहाँ क्या देखें 12 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 भी ऐसे रहेगा, 12 में से 6 जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे 12 और 6 जुड़ जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस का बराबर रहेगा 0, माइनस का 3 भी रहेगा प्लस का 18 उधर जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 छंग 18। तो b का मान कितना आ जाएगा, b का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर लिखेंगे कितना 6। जब इसी तरीके से जब a बराबर कितना मान रखेंगे, जब a की जगह पे रखेंगे माइनस का 3 कितना रखेंगे, जब यहाँ पर लिखेंगे लिख लेंगे जब a बराबर रखेंगे माइनस का 3, जब a बराबर माइनस का 3 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या बना लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे ग्राफ। तो इसी तरह पहले बना लेंगे कोष्ठक और एक कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पास क्या करेंगे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ए को x मानेंगे, निर्देशांक बिंदु पड़े होंगे x अक्ष और y अक्ष। तो यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे कॉलम। यहाँ पर देखेंगे तो ए को मानेंगे ए और एक को मानेंगे बी। ए पर कहाँ तक चलना था, ए पर 0, तो बी का मान कितना आ जाएगा 4। जब ए बराबर चलेंगे 0 तो बी का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब ए बराबर रखेंगे 3 कितना रखेंगे, जब ए बराबर रखेंगे 3 तो बी का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब ए बराबर रखेंगे माइनस का 3 कितना रखेंगे, जब ए बराबर रखेंगे माइनस का 3 तो बी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं काफ़ी कॉलम बना सकते हैं और भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा था सवाल में आलेख बनाइए, तो यहाँ पर लिखे आलेख का मतलब होता है ग्राफ, ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ को देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पास क्या करेंगे लाइन को इस तरीके से ड्रा करेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन को इस तरीके से ड्रा करेंगे, ये यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, अब यहाँ पास ए और बी, ए को एक्स अक्ष एक को वाई अक्ष मानेंगे और इसको मानेंगे एक्स अक्ष और इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष या ए डैश अक्ष मानेंगे और इसको बी अक्ष मानेंगे और इसको मानेंगे यहाँ पर देखेंगे बी डैश अक्ष मानेंगे। अब यहाँ पास क्या करें मान लो आप देखेंगे ए पर कहाँ तक चलना है, ए पर प्लस का 3 चलना है और माइनस का 3 चलना है। तो ए पर कहाँ तक चलना है प्लस का 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 और 3 और भी मान लेंगे 4। यहाँ भी कितना चलना है, ए पर माइनस का चलना है 3, यहाँ लिखेंगे 1 फिर कितना माइनस का 2 फिर माइनस का 3। इसी तरीके से बी पर कहाँ तक चलना है 6 तक चलना है, प्लस में चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 मान लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर चलना है ए पर कितना चलना है 0, बी पर 4, तो ए पर कितना चलना है 0 चलना है और बी पर कितना चलना है 4। तो 0 जो बिंदु दिया होता है यहीं पर दिया होता है 0 बिंदु, ए पर 0 बी पर कितना चलना है 4। तो यहीं पर जो बिंदु बन जाएगा कौन सा बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। तो यहीं पास रख सकते हैं कितना पहले एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0,4, जो बिंदु बनेगा कौन सा बनेगा 0,4। ए पर कितना चलना है 3 चलना है, ए पर चलना है 3 और बी पर कितना चलना है 6 चलना है, तो यहाँ पर चलना है। इस तरीके से बना लेंगे कौन सा बिंदु बन जाएगा, वो बन जाएगा 3,6। इसी तरीके से देखेंगे दूसरा, ए पर कितना चलना है माइनस का 3 चलना है, ए पर चलना है माइनस का 3 चलना है, बी पर कितना चलना है, बी पर चलना है 2। तो इस तरीके से पुनः क्या करेंगे इसका बिंदु बना लेंगे यहाँ पास। ये देखिए यहाँ पास ए पर कितना चलना था माइनस का 3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे माइनस का 3 और बी पर कितना चलना है 2, तो यहाँ लिखेंगे -3,2। अब यहाँ पास क्या करेंगे लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से लाइन को क्या कर देंगे ड्रॉ कर देंगे। सवाल में कह रहा था कि जहाँ आलेख वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करता हो, किसको प्रतिच्छेद करता हो वाई अक्ष को। तो यहाँ पर देखेंगे जो वाई अक्ष को जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो लाइन कौन सी है जो वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो वाई अक्ष को लाइन प्रतिच्छेद कर रही है वो कौन सी कर रही है 0,0 कर रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0,0। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 3 सवाल में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस तरीके से डायग्राम बना लेना है। उसके बाद एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष पर देखेंगे बिंदु जो दे रखे हैं 3,0। वाई अक्ष पर बिंदु भी ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष पर देखेंगे तो वाई अक्ष पर कितना देगा 0,3।
तो तथा कह रहा था रेखा तथा अक्षों द्वारा निर्मित त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान यहाँ पर कुछ देखो x अक्ष पर कितना दे रखा था 3,0, y यहाँ पे आंसर दे रखा है, जो y अक्ष पर कितना दे रखा है 0,3 दे रखा है, और 3 नंबर सॉल्व को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नंबर 3 का जो डायग्राम बन करके तैयार हो चुका है, तो इसको बोलते हैं x अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं x अक्ष, और इसके ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पास क्या देखेंगे, नंबर 1 सवाल में बोल रहा था कि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करेंगे तो x वाली लाइन पे जो बिंदु दे रखे हैं इसका नाम देंगे a और इसका नाम देंगे b। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 क्या लिखेंगे, लिखेंगे x अक्ष पर, क्या कह रहा था, x अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर जो बिंदु दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, तो x अक्ष पर जो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर वो कितने दे रखे 3,0। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर 2 इसी सवाल में क्या दे रखा है, y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष पर बिंदु y अक्ष वाली लाइन पे देखेंगे तो 0,3। यहाँ पर जो y नंबर 1 जो है, नंबर 2 जो दे रखा सवाल नंबर, इसमें क्या कह रहा है y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। किस पर ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर बिंदु। तो जो y अक्ष पे जो बिंदु कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0,3। तो यही हमारा क्या आ जाएगा 0,3, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नंबर 3 सवाल में दे रखा है इसी का नंबर 3। नंबर 3 में क्या कह रहा था कि रेखा तथा, क्या कह रहा था, रेखा तथा अक्षों द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पड़ा होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर देखेंगे 1/2 ऐसे रहेगा, आधार इसका कितना दे रखा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी का जो आधार कितना है 3 है दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना आधार है 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो इससे यहाँ तक ऊंचाई हाइट कितनी है निर्देशांक बिंदु तक, तो हाइट कितनी 3 है पूरी हाइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 एकम हो जाएगा 9/2। 9/2 ये क्या आ जाएगी, यही हमारी आ जाएगी वर्ग इकाई। जो दूरी किस में आ जाएगी, वर्ग इकाई में आ जाएगी, वर्ग इकाई। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से देखेंगे सवाल नंबर जो चौथा जो सवाल नंबर दे रखा है उसमें क्या बोल रहा था, यदि बिंदु ब्रैकेट में 1, -1 रेखा 2a माइनस का 2a + 5 ब्रैकेट में बंद y बराबर 5 पर स्थित है, तब कह रहा था a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास क्या करना है, a का मान फाइंड करना है। तो समीकरण लिखेंगे, जो बिंदु दे रखा है वो कितना दे रखा है, सवाल नंबर जो है 4 सवाल नंबर में क्या दे रखा है, तो निर्देशांक बिंदु जो दे रखा है 1, -1 दे रखा है। उसके बाद जो समीकरण दे रखी है वो दे रखी है 2x - 2a प्लस का दे रखा 5, और उसके बाद y बराबर दे रखा है 5। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन डालने के बाद ये जो निर्देशांक बिंदु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु। जो निर्देशांक बिंदु कितना दे रखा है 1, इसको मानेंगे x अक्ष और इसको मानेंगे y अक्ष। मतलब x अक्ष y अक्ष का मतलब कहने का मतलब एक बार x बराबर कितना रखेंगे 1, जहाँ x होगा, और जहाँ y होगा वहाँ पर रखेंगे -1 रखेंगे। कितना रखेंगे, -1 रखेंगे, मानों को पुट करेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, जो 2 है 2 जो ऐसे रहेगा, x की जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। 2a ऐसे रहेगा, +5 रहेगा, y की जगह पे कितना रखना -1 रखना है, तो 1 रहेगा बराबर रहेगा 5 रहेगा। उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ जो रहेगा 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, बराबर रहेगा 5। उसके बाद क्या करेंगे 2 जो ऐसे रहेगा, माइनस और माइनस की गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 2 ऐसे रहेगा, प्लस का 2a रहेगा, और बराबर रहेगा 5, और प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस कट करके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके जो देखेंगे यहाँ बचेगा 2 प्लस का 2a बचेगा। उसके बाद क्या करें, प्लस का 2 बराबर उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का 2a। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा a बराबर आ जाएगा -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से देखेंगे 5 नंबर जो सवाल दे रखा है, कह रहा था 2 पेनों तथा 5 पेंसिलों
का जो कुल मूल्य 60 रुपये है, तब कह रहा रैखिक समीकरण निर्मित कर आलेख खींचे। यहाँ पर 5 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे 5 नंबर सवाल। तो 5 नंबर क्या कह रहा है सवाल, जो कह रहा था दो पेनों, दो मतलब पेन और पेंसिल। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। यहाँ पर लिखेंगे माना पेनों का क्या कह रहा था, 2 पेनों तथा 5 पेंसिल का कुल मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पेनों का मूल्य, माना पेनों का मूल्य या पेन का मूल्य। तो माना पेन का मूल्य मान लेंगे 100 रुपये है। इसी तरीके से लिखेंगे कलम का मूल्य या पेंसिल का मूल्य, कह रहा है किसका मूल्य, पेंसिल का। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल का मूल्य। तो यहाँ पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे, y रुपये मान लेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त क्या कर रहे थे 2 पेनों तथा 5 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपये। 2 पेन मतलब 2x। फिर कह रहा था कि कितनी पेंसिलें, 5 पेंसिलें। तो 5 पेंसिलें तो क्या मानेंगे 5y, मूल्य कितना 5y, और कितने रुपए में मिल रहे हैं 2 पेन और 5 पेंसिल कितने रुपए में मिले 60 रुपये में। तो कह रहा था रैखिक समीकरण द्वारा आलेख खींचे। तो यहाँ पास क्या करना, आलेख बनाना है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, एक बार x बराबर कितना मानेंगे, यहाँ पर एक बार x बराबर मानेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा एक बार x बराबर मानेंगे 0। जब x बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से बड़े सिफर हो जाएगा। जब x यहाँ पर देख लेंगे, जब x बराबर मानेंगे 0 मानेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 5y और बराबर बचेगा 60। तो 2 से बड़े क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5y। यहाँ 2 से बड़े कितना हो जाएगा, सिफर प्लस का 0 हो जाएगा, 5y बराबर बचेगा 60। उसके बाद अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो y का जो मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ y का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरीके से जब x बराबर कितना मानेंगे, जब x बराबर मानेंगे 1, कितना मानेंगे जब x बराबर मानेंगे 1, जब x बराबर मानेंगे 1 तो यहाँ 1 मानेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस का 5y बराबर रहेगा 60। जब यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा, यहाँ रहेगा 60, 5y ऐसे रहेगा, और 60 और प्लस का 2 उधर जाएगा तो कहाँ का हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 5y ऐसे रहेगा, यहाँ से दाएं लेंगे 10, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 5 58 हो जाएगा। उसके बाद ये 5y जो लिखा होता है गुड़े में लिखा होता है, गुड़े वाला कहाँ चला जाएगा, गुड़े वाला चला जाएगा बटे में चला जाएगा 5 के। अब उसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 से 58 को देंगे भाग। तो 5 एकम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में 5 जगह कुछ नहीं तो उतार लेंगे 8। तो 5 एकम कितना 5 लगाएंगे एक बार में, 5 एकम 5, तो 8 में से 5 जगह 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे तो 5 छक्का कितना हो जाएगा 5 छक्का हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो y का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, y का जो मान आ जाएगा 11.6 आ जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, एक बना लेंगे आलेख। इस तरीके से आलेख को बनाएंगे, पहले कोष्ठक बना लेंगे इस तरीके से कालम। तो एक जिसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y, एक बिंदु को मानेंगे x अक्ष, x अक्ष पर कितना चलना था 0, y अक्ष का मान फिर कितना आ जाएगा, जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 12, जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 11.6। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास कह रहा था क्या कीजिए निर्मित आलेख बनाइए। तो यहाँ पास क्या करेंगे आलेख को बना लेंगे इस तरीके से यहाँ पास। उसके बाद ये जो आलेख यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को बारी बारी से। उसके बाद यहाँ देखेंगे x पर कितना चलना है, 1 चलना है। तो यहाँ पर x अक्ष पर कितना चलना है 1, तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 1 2 3, काफ़ी दूर तक 4 भी बना सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 4 ही तक 1 ही तक चलना है। y पर कितना चलना है 12 तक चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, और भी आएंगे 6 7 8 9 10, काफ़ी आ जाएंगे। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 10 लिख लेंगे। इसके अंदर आप सभी लोग बड़ा बना लेना। उसके बाद लिखेंगे 11 और उसके बाद लिखेंगे 12। अब यहाँ पास क्या करना है, x अक्ष पर कितना चलना है 0, y अक्ष पर कितना चलना है 12 चलना है। तो x अक्ष पर चलना है 0 और y अक्ष पर 12, मतलब 0 क्या होता है, 0 जो निर्देशांक बिंदु होता है, वो निर्देशांक बिंदु जो यहीं पास होता है जहाँ से चलना नहीं प्रारंभ होता है, यहाँ पर 0। तो x अक्ष पर चलना 0, y अक्ष पर 12, तो यहीं पास आ जाएगा 0, 12। इसी दोबारा क्या चलना है, x अक्ष पर चलना है 1, y अक्ष पर चलना है 11.6, मतलब 12 पर चलना है, 11 के आगे होगा।
तो यहाँ पर चलना है x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 11.6। तो x अक्ष पर चलना है 1 और y अक्ष पर कितना चलना है, y अक्ष पर चलना है, यहाँ पर चलना है कितना 11। x अक्ष पर कितना चलना था, पहले लिखेंगे x अक्ष, तो यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर जो चलना था वो चलना था 1, तो लिखेंगे 1 कॉमा क्या लिखेंगे, 1 कॉमा लिखेंगे 11.6। ये इस तरीके से यहाँ पर लाइन को ड्रा कर देंगे। लाइन इस तरीके से क्या कर देंगे, लाइन को ड्रा करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे जो निर्देशांक जो बिंदु आएंगे क्या आएंगे, यहाँ पर इस तरीके से आलेख क्या हो जाएगा, आलेख जो बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु जो है 0,12 और दूसरा दे रखा था 1,11.6। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आप सभी को बना के इस तरीके से रखना है और यही जो हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। आलेख भी बनकर तैयार हो चुका है। अगला जो सवाल दे रखा है 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी ए का रास्ता जो है समीकरण जो दे रखा है 2x - 3y = 17 तथा कर अन्य रेलगाड़ी बी का रास्ता रैखिक समीकरण 4x - 6y = 18 द्वारा दिए गया है। ठीक है, उपरोक्त स्थिति को आलेख रूप से प्रदर्शित कर अपना विचार क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। अब इसको भी उसी तरीके से क्या करना है, फाइंड करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर सवाल नंबर डालेंगे कौन सा, 6 नंबर जो सवाल नंबर 6। तो देखेंगे सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा था, जो समीकरण दे रखी थी यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने पर समीकरण रखेंगे। समीकरण कितनी दे रखी है, जो कह रहे रेलगाड़ी ए का जो रास्ता समीकरण दे रखी थी 2x - 3y बराबर दे रखा था 17। इसी तरह जो दूसरी जो समीकरण दे रखी वो दे रखी कितनी है, वो दे रखी 4x - 6y बराबर दे रखा है 18। इस तरह दो समीकरणें दे रखी हैं। इन दोनों समीकरणों के मान क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मानों को रखेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कटेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे। 2 से करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 9 18, तो निकलेगा 2x - 3y और बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इनके मानों को करेंगे कुट। क्या करेंगे, मानों को कुट करेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, जब लिखेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे x बराबर 0, कितना रखेंगे 0 रखेंगे। तो इस समीकरण में जब x बराबर रखेंगे 0, तो यहाँ रखेंगे 2x जब रखेंगे 0 माइनस का 3y रहेगा बराबर रहेगा 17। तो 2 से पहले सिफड़ हो जाएगा तो माइनस का बचेगा 3y बराबर हो जाएगा 17। गुणे वाला 3 कहाँ चलेगा, बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 17 ऐसे रहेगा, गुणे वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में 3 चला जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 3 से जब 17 को डिवाइड करेंगे तो 3 पच्चे 15, तो 3 पच्चे कितना आ जाएगा, 3 पच्चे हो जाएगा 15, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, पॉइंट लग जाएगा, 0 उतर जाएगा। तिछंग तिछंग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तिछंग 18, 6 बार लगाएंगे तिछंग हो जाएगा 18, फिर 2 बचेंगे, फिर से 0 चलता रहेगा, तिछंग 18। तो यहाँ पास 5.67 कर लेंगे, तो यहाँ पर जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 5.67 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करना है, जब x बराबर मान लेंगे, एक मान लेंगे, कितना मान लेंगे, जब x बराबर मानेंगे 1 मानेंगे तो 2 एक कम कितना हो जाएगा, जब 2 एक कम हो जाएगा 2, माइनस का 3y रहेगा बराबर रहेगा 17, माइनस का 3y ऐसे रहेगा 17 रहेगा, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो माइनस का 3y रहेगा। और यहाँ पास कितना 17 में से 2 जाएगा तो 15 बचेगा, 3 एक कम 3 और 3 बच्चे कितना आ जाएगा 15, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा y बराबर आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करना है, जब जब यहाँ पास एक बार x बराबर कितना रखेंगे, जब x बराबर रखेंगे 2, यहाँ पास पुनः देख लेंगे एक बार, जब x बराबर कितना रखेंगे, जब x बराबर रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पास यहाँ प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4, 17 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पास बचेगा कितना 13 हो जाएगा। और यहाँ पास माइनस का 3y बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 3y बराबर बचेगा 13। अब यहाँ पास क्या करना है, ये 3 से 13 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये गुणे में लिखा होता है y ऐसे रहेगा, 13 रहेगा, गुणे वाला -3 कहाँ आ जाएगा, -3 बटे में आ जाएगा। अब क्या करना है, 3 से किसको भाग देना है, 13 से देना है। तो 3 चक्कू 12, 3 पच्चे 15 ज़्यादा हो जाए, 3 चक्कू कितना बार लगाएंगे 12 लगाएंगे, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, 3 तियाँ 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा तो 3.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 4.34।
तो ये जो y का मान आ जाएगा। इसी तरीके से जो ये दूसरी समीकरण दे रखी थी, दूसरी समीकरण 3 दे रखी थी, दूसरी दे 2x माइनस का 3y बराबर 9। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसके भी मान को क्या करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ पर मानों को रखें, समीकरण लिख लेंगे कितनी, 2x माइनस का 3y बराबर 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 9। जब यहाँ पर 6 बराबर मानेंगे 0, जब कितना मानेंगे 0 मानेंगे, तो 2 से बड़े सिफर हो जाएगा, 3 3 3 तो y का मान जो आ जाएगा, y का मान आ जाएगा यहाँ पास माइनस का 3 आ जाएगा। जब x बराबर मानेंगे कितना मानेंगे, जब 1 मानेंगे, यहाँ पास 1 मानेंगे, x बराबर कितना मानेंगे, जब मानेंगे x बराबर 1, तो यहाँ 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पास कितना, 7 8 9, 7 8 9, हाँ 7 बचेगा। तो यहाँ पास क्या करना है, जब -3 को कितने से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 उतारोगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा 0। तो यहाँ पास आ जाएगा y का मान जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2.34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.34 आ जाएगा। उसके बाद क्या कर लेंगे, आलेख बना लेंगे, ग्राफ। यहाँ पर देखेंगे, ग्राफ देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर उससे पहले बना लेंगे समीकरण जो दे रखी थी, जो पहली समीकरण कितनी दे रखी थी, जो पहली समीकरण दे रखी थी, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, जो समीकरण जो पहली दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 2x माइनस का 3y बराबर दे रखा था 17। और इसके जब क्या करेंगे, यहाँ पास एक को मानेंगे x और दूसरे को y, इस तरीके से मान लेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पास जो एक बार x बराबर कितना माने थे 0, तो y का मान कितना आया था, y का मान आया था माइनस का 5.67। कितना आया था, माइनस का 5.67। जब x बराबर 0 माने थे तो y का मान आया था माइनस का 5.67। जब x बराबर कितना माने थे 1, तो y का मान कितना आया था, माइनस का 5 आया था। कितना आया था, माइनस का 5। जब यहाँ पास क्या माने थे, x बराबर माने थे 2, तो y का मान आया था माइनस का 4.34। तो इसी तरीके से और भी मानों को रखे थे, जब ये समीकरण जो दे रखी थी, इसी तरीके से जब x बराबर कितना माने थे, इस समीकरण जो माने थे, जब x बराबर माने थे 0, तो y का मान कितना आया था, माइनस का 3 आया था। दूसरी समीकरण में रखेंगे, दूसरी समीकरण कितनी दे रखी थी, 2x माइनस का 3y बराबर 9। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी x और y बना लेंगे इस तरीके से कॉलम, और इस कॉलम में मानों को कोड कर देंगे। जब x बराबर कितना माने थे, x बराबर माने थे 0, तो y का मान कितना आया था, माइनस का 3, तो 0 माने तो माइनस का 3 आया था। जब x बराबर माने थे 1, तो y का मान कितना आया था, माइनस का 2.34। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे ग्राफ। तो ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ में क्या करना है, इस तरीके से स्केल से क्या करना है, लाइन को आपको खींच लेना है, ड्रा कर लेना है इस तरीके से लाइन। उसके बाद मानों को कर देना है गुड। ये देखिए यहाँ पास एक को मानेंगे x अक्ष, अब इसको मानेंगे x अक्ष, और इसको मानेंगे x डैश अक्ष, और इसको मानेंगे y अक्ष, और इसको मानेंगे y डैश अक्ष। यहाँ पर जो बिंदु चलना होता है 0 ही चलना होता है। कितना चलना होता है, 0 चलना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, तो x अक्ष पर कितना चलना है 0, y अक्ष पर कितना चलना है माइनस का 5 चलना है। तो x अक्ष पर चलना है 0, यहाँ पर देखिए सब में देख लें x पर कितना चलना है 2 चलना है, यहाँ भी x पर 2, तो x पर कहाँ तक चलना है 2 तक चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और 3 भी बना सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। y पर कितना चलना है, माइनस का 5 तक चलना है, यहाँ भी माइनस का 5 तक ही चलना है। तो यहाँ पास क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से पांचवा जो बन गया है। अब यहाँ पर काहे के या इधर जो x अक्ष जो प्लस के होते हैं, इधर काहे के होते हैं, माइनस के होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। वाई अक्ष पर अब देखेंगे यहाँ ध्यान से, वाई अक्ष पर कहाँ तक चलना था, माइनस का चलना था। x अक्ष पर कितना चलना था, प्लस का 2 चलना था। वाई अक्ष पर माइनस का 5 चलना था। यहाँ पर कहाँ तो वाई पर माइनस का चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे इतना 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। और भी इसको लंबी श्रृंखला इस तरीके से आप सभी लोग बना लेंगे, इस तरीके से दूर तक माइनस का 5 भी, इसको यहाँ पर वाई डैश एच यहाँ मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, एक्स अक्ष पर कितना चलना है, एक्स अक्ष पर चलना है 0, एक्स अक्ष पर कहाँ चलना है 0, और वाई अक्ष पर चलना है माइनस का 5.67। तो यहाँ पर अगला मान लेंगे माइनस का 6, 5.67 चलना है, तो मतलब छठे पर चलना है। तो इस पर 0 वाई पर कितना आ जाए, तो यहाँ पर जो बिंदु आ जाएगा
एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर कितना आएगा माइनस का 5.67, वहीं पास लिख लेंगे। अगला जो चलना है एक्स पर कितना चलना है 2 चलना है, वाई पर कितना चलना है माइनस का 4.34 चलना है। एक्स पर कितना चलना है 2, तो एक्स पर चलना है 2 और वाई पर कितना चलना है माइनस का 3 माइनस का 4.34। यहाँ पर पाँचवें पर आ जाना, इसके मध्य में आ जाना इस तरीके से। यहाँ पर बिंदु का नाम रखना है। एक्स अक्ष पर कितना चलना था 2, वाई अक्ष पर कितना चलना था, वाई अक्ष पर जो मान चलना था माइनस का 4.34, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4.34। इसी तरीके से एक लाइन को ड्रा कर देंगे इसी तरीके से, इस तरीके से। जो दूसरी समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण का मान देखिए कितना दे रखा है। जो दूसरी समीकरण दे रखी है एक्स पर कितना चलना है 0, वाई पर कितना चलना है माइनस का 3, एक्स अक्ष पर 0 यहीं चलना है और वाई अक्ष पर कितना चलना है माइनस का 3, मतलब यहीं पर चलना है, तो यहीं पर मान रखेंगे 0 माइनस का 3। उसके बाद देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है 1 चलना है, वाई अक्ष पर कितना चलना है माइनस का 2.34, मतलब तीसरे पर चलना है, मतलब 2 और 3 के बीच में। तो एक्स पर कितना चलना है 1 और यहाँ पास वाई अक्ष पर कितना चलना था माइनस का 2.34, मतलब तीसरे में आ जाएंगे। इस तरीके से आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो बिंदु बन जाएगा कितना बन जाएगा, एक्स पर चलना था 1 और वाई अक्ष पर कितना चलना था माइनस का 2.34। इस तरीके से लाइन को पुनः यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आलेख बन करके तैयार हो जाएगा। फाइनली आंसर निकल के क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर निकल आएगा। इस तरीके से आप सभी को डायग्राम बना लेना, थोड़ा बड़ा कर लेना है। उसके बाद देखेंगे कौन सा 7 नंबर जो सवाल, 7 नंबर सवाल दे रखा है, रेखीय समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 का आलेख किस चतुर्थांश से गुजरेगा, किस चतुर्थांश से गुजरेगा, तो इसको भी डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पर समीकरण 7 नंबर की जो दे रखी है x माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने पर यहाँ पर लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब क्या मानेंगे, यहाँ पास क्या करेंगे इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, x माइनस का 2y उधर जाएगा बराबर का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। जब x बराबर यहाँ पास मानेंगे 0, कितना मानेंगे x बराबर मानेंगे 0 मानेंगे, तो यह y बराबर जब यहाँ पास क्या करेंगे, जब यहाँ पास y बराबर मान लेंगे 0, या कह लीजिए y बराबर जो मानेंगे 0, तो 2 से बड़े सिफर, तो x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे, जब y बराबर कितना मानेंगे, जब y बराबर मानेंगे 1, जब y बराबर कितना मानेंगे 1 मानेंगे, तो 2 1 कम 2, तो x का मान भी कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब y की जगह पे मानेंगे कितना मानेंगे माइनस का 1 मानेंगे, y की जगह पे जब मानेंगे माइनस का 1 मानेंगे, कितना मानेंगे माइनस का 1 मानेंगे, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा माइनस का 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से मानों को आप सभी को निकाल लेना है। फिर लाइन से यहाँ पर क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो पहले इनको मानों को कुड कर देता हूँ। तो यहाँ पास मान कुड करेंगे, एक को क्या मानेंगे एक्स अक्ष, दूसरे को वाई अक्ष। यहाँ पर पहले क्या बने कोष्ठक बना लेंगे, एक को मानेंगे एक्स और दूसरे को वाई। एक्स अक्ष पर कितना चलना है 0, एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर भी कितना चलेंगे 0 चलेंगे। इसी तरीके से एक्स बराबर कितना चलेंगे 2, तो वाई का भी मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब एक्स पर चलेंगे माइनस का 2, कितना चलेंगे माइनस का 2, तो वाई का भी मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से काफ़ी मानों को आप सभी लोग इसमें क्या कर सकते हैं गुड कर सकते हैं। तो यहाँ पास बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ में क्या करेंगे एक को मानेंगे एक्स अक्ष, दूसरे को मानेंगे वाई अक्ष मानेंगे। यहाँ पास क्या करेंगे फटाक से लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो एक को मानेंगे एक्स अक्ष, तो यहाँ पास हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष और ये वाला हो जाएगा वाई डैश अक्ष हो जाएगा। यहाँ पास मूल बिंदु मान लेंगे, मूल बिंदु 0 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, ये एक्स पर कितना चलना है, जो एक्स पर चलना है वो चलना है प्लस का 2 और माइनस का 2 तक चलना है एक्स पर। क्या लिखेंगे 1 और 2, प्लस का 2 इधर चलना है 1 माइनस का 1 और यहाँ चलना है माइनस का 2। उसके बाद चलना है एक्स पर, वाई पर कितना चलना है प्लस का 1 और वाई पर चलना है माइनस का 1। वाई पर चलना है कितना प्लस का 1, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 1 और वाई पर चलना है माइनस का 1, तो यहाँ मानेंगे माइनस का 1। उसके बाद क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कह रहा था सवाल में। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स पर कितना चलना है 0 कामा 0, 0 कामा 0 मतलब यहीं पास होगा 0 कामा 0। उसके बाद क्या देखेंगे मूल बिंदु पर 0 कामा 0, एक्स अक्ष पर चलना है 2, कितना चलना है एक्स अक्ष पर चलना है 2 चलना है, वाई पर भी कितना चलना है 1, तो एक्स अक्ष पर 2 चलना है, वाई पर चलना है 1। तो जो निर्देशांक बिंदु जो हो जाएगा पहले एक्स अक्ष लिखेंगे 2 कामा 1
उसके बाद देखेंगे पुनः एक्स अक्ष पर कितना चलना है, -2 चलना है एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर -1, तो एक्स अक्ष पर -2 वाई अक्ष पर -1, तो बिंदु बन जाएगा। यहाँ पास हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा। उसके बाद लाइनों को क्या कर देना है, लाइन को कर देना है। अब देखेंगे सवाल में बोल रहा था, ध्यान से देखें सवाल में क्या बोल रहा था। सवाल में बोल रहा था कि ये जो चतुर्थांश के चतुर्थांश में स्थित है, यहाँ पर ये देखिए नंबर 7 नंबर जो सवाल कर रहा था, रैखिक समीकरण क्या दे रखा है, रैखिक समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 0 का जो आलेख है, क्या है, आलेख है। कह रहा था किस चतुर्थांश में से गुजरेगा, किस चतुर्थांश से गुजरेगा, तो यहाँ पर देखेंगे किस चतुर्थांश से गुजरेगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा आ रहा था, तो यहाँ पर देखेंगे 2,1 2,1 यहाँ देखो कि चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कौन कौन से, एक होते हैं प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, और जो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। ये कौन सा होता है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश ये कौन सा होता है, ये होता है द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश ये कौन सा होता है, ये होता है तृतीय, और ये कौन सा होता है, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ये होते हैं चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होते हैं। अब यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जो समीकरण है, निर्देशांक बिंदु जो बन रहे थे कौन से, 2,1, ये प्लस का देखो निर्देशांक बिंदु जो बन रहा था, एक्स अक्ष पर कितना चलना था, ये अक्ष पर चलना था 2,1, ये प्रथम चतुर्थांश में है। देखो ये कौन सा रेखा है, प्रथम चतुर्थांश में, इसका नाम दे देंगे बिंदु का नाम ए, और इस बिंदु का नाम दे देंगे बी, इस तरह बिंदु का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये अक्ष पर कितना चलना था, ये प्रथम चतुर्थांश में क्या दे रखा है, तो 2,1, यहाँ पर जो प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में कितना आ रहा था, 2,1 आ रहा था। इसी तरीके से द्वितीय चतुर्थांश में कितना आ रहा था, यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पास ये जो है तृतीय, ये जो मान जो आ रहा है, उसके बाद माइनस का 2 कामा माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस किस में आ रहा है, प्लस प्लस तो प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, और माइनस किस में आ रहा है, तो माइनस माइनस आ रहा है तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश में कितना आ रहा है, माइनस कामा माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे तृतीय, यहाँ क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में कितना दे रखा है, माइनस का 2 कामा माइनस का 1, ये दे रखा है तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखेंगे जो प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ये किस स्थिति में, ये जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, जो ये जो निर्देशांक बिंदु 2,1 जो किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश तथा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें जो जो हमारे आंसर आएंगे, पहले एक्स अक्ष कितना चलना था, तो यहाँ 2,1, और दूसरा जो दे रखा था माइनस का 2 कामा माइनस का 1, तो ये जो प्लस प्लस किस में आते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में आते हैं, माइनस माइनस किस में आते हैं, जो माइनस माइनस आते हैं वो तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। तो वही हमने लिखा है, अतः प्रथम चतुर्थांश तथा कौन सा, यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश था, यहाँ पास द्वितीय लिख गया, कौन सा था यहाँ पर था तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। तो आप सभी को ये जो सवाल आपके समझ में आया होगा, ये जो है तृतीय चतुर्थांश याद रखना। उसके बाद दे रखा है जो 8 नंबर जो सवाल, 8 नंबर क्या दे रखा है, कह रहा है नंबर 1, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से रैखिक समीकरण 2a बराबर 1 माइनस 5b का आलेख गुजरता है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसको, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 जो है इसमें डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में जो पहले जो समीकरण दे रखी है वो दे रखी 2a बराबर दे रखा है 1 माइनस 5b, इसको सही रूप में लिखेंगे तो 2a ऐसे लिखेंगे, माइनस का 5b बराबर धराएगा का हो जाएगा, प्लस का 5b हो जाएगा, बराबर बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद मानों को करेंगे गुड, तो यहाँ पास क्या करेंगे, जब मानेंगे a बराबर मानेंगे 1/2, कितना मानेंगे, जब ये a की जगह पे मानेंगे 1/2, तो यहाँ पर जो ही मान रखेंगे
2 ए की जगह पे रखेंगे 1/2, यहाँ पास रहेगा 5b बराबर हो जाएगा 1। तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 प्लस क्या रहेगा 5b बराबर है 1। और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस क्या रहेगा 5b बराबर रहेगा 1। उसके बाद क्या रहेगा 5b ऐसे रहेगा बराबर 1 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा 0 आ जाएगा। 5b ये चीज़ जो लिखा तो गुणे में लिखा होता है। उसके बाद b जो ऐसे रहेगा 5 गुणेला कहाँ आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो 5 से पहले क्या हो जाएगा सिंपल, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा यहाँ पास 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पास, यहाँ पर दूसरी जो समीकरण में क्या बोल रहा था, दूसरे में बोल रहा था कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से रैखिक समीकरण जो है a माइनस 5b बराबर 3 का आलेख गुजरता है। क्या गुजरता है, आलेख गुजरता है। इसको बनाएंगे तो यहाँ पर नंबर 2 में क्या दे रखा था, ये जो नंबर 1 है, नंबर 2 में बोल रहा था जो नंबर 2 की जो समीकरण दे रखी है वाई अक्ष पर, किस पर, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो इसकी जो समीकरण दे रखी a माइनस 5b बराबर दे रखा है 3, कितना दे रखा है बराबर दे रखा है 3। तो यहाँ पर जो निर्देशांक बिंदु जो एक सच का निकलेगा a और b, निर्देशांक बिंदु a कॉमा b, a का मान कितना दे रखा है, a का मान जो दे रखा है 1/2, b का मान दे रखा है 0। पहले का जो आंसर आएगा 1/2 आएगा। और दूसरे का निकालेंगे, दूसरे में क्या मानेंगे, दूसरे में जब a बराबर कितना मान लेंगे 0 मान लेंगे, a बराबर मान लेंगे 0, तो यहाँ जो ही a की जगह पर रखेंगे 0 माइनस का 5 भी रहेगा बराबर रहेगा 3, तो ये 0 हो जाएगा, h गुणे में हो जाएगा, b ऐसे रहेगा 3 गुणेला कहाँ आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा 5, कहाँ आ जाएगा बट्टे में, तो b का जो मान आ जाएगा माइनस का 3/5। जो इसके निर्देशांक बिंदु आएंगे और 0 काम आएंगे माइनस का 3/5 आ जाएंगे। तो यही यहाँ पर कह रहा था कि आलेख गुजरता है, तो यही हमारे जो निर्देशांक बिंदु आ जाएंगे। पहले नंबर 1 के कितने बिंदु आ जाएंगे, पहले के जो निर्देशांक बिंदु आएंगे उसका जो कौन सा आएगा, वो निर्देशांक बिंदु आएगा 1/2 काम आएगा 0। जो इसी तरह जो दूसरे के निर्देशांक बिंदु आएंगे कितने आएंगे 0 काम आएंगे माइनस का 3/5। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके देखेंगे 9 नंबर जो सवाल, यहाँ पर 9 नंबर कह रहा है कि दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु जो देखें 2, 10 से होकर गुजरती है तथा इस प्रकार की यहाँ कितनी रेखाएं हैं तथा क्यों हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर जो आखिरी जो सवाल दे रखा है यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 9। तो 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि जो निर्देशांक बिंदु जो दे रखा है 2, 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 2, 10। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो एक समीकरण बना लेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन डालेंगे तो ये जो निर्देशांक बिंदु एक x, y होता है, तो ये x का मान कितना दे रखा है, जो x का मान दे रखा है 2 और जो y का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है। यहाँ पास क्या करेंगे, एक बना लेंगे समीकरण, समीकरण क्या आप कोई भी मान सकते हैं, 5x माइनस का y बराबर मान लेंगे 0। दूसरी भी समीकरण मान सकते हैं x प्लस वाई बराबर 12। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या लिखेंगे, क्योंकि एक बिंदु से जैसे मान लेते हैं कोई सेंटर है, यहाँ से बिंदु से काफ़ी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वही है क्योंकि एक बिंदु से असंख्य, कौन सी, असंख्य रेखाएं, मतलब काफ़ी रेखाएं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, जो लिखेंगे बिंदु जो दे रखे, चूंकि बिंदु 2, 10 से होकर जाने वाली अपरिमित रूप से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह क्या लिखेंगे 2, 10 से होकर जाने वाली अपरिमित रूप से, यहाँ पर लिखेंगे अपरिमित रूप से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.2 के पूरे सवाल का हो चुका समापन। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।